प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के दिवस के रूप में प्रेस दिवस को मनाया जाता है। वर्तमान समाज में मीडिया का विशेष स्थान है। इस माध्यम से सभी समाज में होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन जिला सूचना कार्यालय सीतापुर के परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी अनुज सिंह ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस का शुभारंभ मां सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। सभी पत्रकारों की तरफ से जिलाधिकारी अनुज सिंह को स्मृति चिन्ह देकर व शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं जिलाधिकारी महोदय ने पत्रकारों को माला एवं शॉल पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेस प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में है। हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष नरोत्तरा जी, हमारे यहाँ पे उपस्थित सभी वरिष्ठ हमारे पत्रकारगण, कैमरा मैन बंधु, हमारे जिला सूचना अधिकारी, हम सभी जानते हैं कि जो प्रेस जिसकी हम बात करते हैं और जब भी कोई भी उनके बारे में बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले इस बात का वर्णन जरूर करता है कि आप लोग हमारे डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर हैं, चौथे स्तंभ है। जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी जो तीन जो है, उसके बाद चौथा मीडिया को माना गया है। आप लोगों की वजह से काफ़ी चीज़ें एक तरीके से कहें कि समाज में अच्छी होती हैं, काफ़ी लोगों को न्याय की उम्मीद रहती है आप लोग के माध्यम से। आप लोगों के माध्यम से जब कभी कोई चीज़ अनदेखी हो जाती है तो वो लोगों के ध्यान में लाना, ये सब दायित्व जो प्रेस है वो काफ़ी वर्षों से निभाता चला आ रहा है, अंग्रेजों के ज़माने के पहले से चला आ रहा है। और एक तरीके से लोगों की जो धारणाएं होती हैं, लोगों की जो अभिव्यक्ति होती है, उसको धीरे धीरे मोड़ने का काम भी प्रेस के द्वारा किया जाता है। ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम से चला आ रहा है। लोगों के अंदर देशभक्ति के प्रति एक सजगता लाना, वो भी प्रेस के माध्यम से किया गया था। और उसके बाद अभी भी जब हम लोग विभिन्न जब सरकारी योजनाएं चलाते हैं तो उसमें भी जो जागरूकता लाने का काम है, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जो जागरूकता करने का काम है वो आपके द्वारा किया जाता है। मीडिया ने अलग अलग समय में अलग अलग अपना स्वरूप लिया है। पहले मोस्टली प्रिंट मीडिया हुआ करता था, अधिकांश प्रिंट मीडिया की बातें होती थी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था। उसके बाद फिर दूरदर्शन के बाद फिर धीरे धीरे समय आया जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों काफ़ी प्रेवलेंट रहा। लोगों के दिन की शुरुआत जो है वो प्रिंट मीडिया से होती है एक कप चाय के साथ, और रात में जो अंत होता है दिन का वो खाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होता है आज के दिन में अधिकांश। तो मुझे लगता है कि मीडिया अगर बीच के 8-10 घंटे हटा दिया जाए तो दिन में लगभग 16 घंटे एक आदमी को जरूर छूता है किसी न किसी माध्यम से। और आजकल तो एक तीसरा फॉर्म आ गया है, वो है सोशल मीडिया। अब ये सोशल मीडिया में हम जानते हैं कि ट्विटर हो गया, उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे माध्यम हो गए जैसे पब्लिक वाइब, इस तरीके के बहुत सारे ऐप हो गए जिसमें छोटे छोटे क्लिप्स, शॉर्ट्स इत्यादि डाले जाते हैं। और अब जितने भी हमारे मुख्य इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है उनकी भी उपस्थिति अब इन सभी सोशल मीडिया में हो गई। और जब से ये आया है तब से एक व्यक्ति को आई थिंक अगर 24 घंटे ना कहा जाए, अगर उसमें 5-6 घंटे निकाल भी दे तो लगभग 17-18 घंटे मीडिया तीनों फॉर्म का मिला के एक लोगों की जिंदगी को जरूर टच करता है। जो वो देखता है, जो वो सुनता है, उसको वो सच मानता है और उसी से उसकी सोच में काफी परिवर्तन भी आता है। तो जब इतनी बड़ी शक्ति मीडिया के हाथ में आती है तो उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बहुत आ जाती हैं, जो कि हमारे सभी मीडिया बंधुओं द्वारा सीतापुर में मैं जरूर कह सकता हूँ कि आप लोगों के द्वारा बहुत ही बखूबी से निभाया जा रहा है और बहुत ही बैलेंस तरीके से निभाया जा रहा है। एक तरह जब विभिन्न परिस्थितियों में हम लोग रहें, भले वो हमने बीच में कुछ ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस भी देखे, उस टाइम पे जिस प्रकार से और जिस संयमता का परिचय हमारे मीडिया ने दिया, किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैलने दी और उसको हम लोग के रिक्वेस्ट पे आप लोगों ने एक्टिवली मॉनिटर भी किया।
तो उससे भी एक अच्छा माहौल बनता है। अदरवाइज लोगों के बीच में एक वो भय का माहौल अगर पैदा हो जाए तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की पैदा होने के चांसेस रहते हैं। तो वो संयमता का आप लोगों ने परिचय दिया। जब यहाँ पे बाढ़ की सिचुएशन आई तो आप लोगों ने अगर कहीं पे कोई कमी रह गई है आप लोगों ने वो भी दिखाया, अगर कहीं पे कोई अच्छा हो रहा है तो आपने वो भी दिखाया। तो जो कमियां आप लोगों ने इंगित किया हम लोगों ने वहां से पकड़ के और उसको तत्काल अपने सिस्टम में मॉडिफाई करने का हमने प्रयास किया। इससे समस्या इसके पहले की जटिल हो, जो अभी पंकज जी ने अपने अभिभाषण में कहा था कि समस्या जटिल होने के पहले ही मीडिया जो हमारे होते हैं वो क्योंकि दिन रात उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो प्रायः मैंने देखा है कि आप लोग उसको पहले हाईलाइट करते हैं और अगर उसको सिर्फ एक उस प्रकरण को ना पकड़ के अगर हम उसको एक जनरल रूप में लेते हुए अगर उसको एड्रेस कर ले उस समस्या को, तो वो समस्या बढ़ती नहीं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि उन्होंने डीएपी की खाद की समस्या उठाई, तो उस पर भी हम लोगों ने तत्काल अभी रिएक्ट किया। हम लोगों ने क्या समस्या आ रही है, कैसे उसका समाधान होगा, उस पर हमने उस पर रिएक्ट किया और उसका असर अभी फील्ड में कुछ दिनों बाद आपको दिखने लगेगा। क्यों ये समस्या हो रही है उस पर हम लोगों ने बहुत गहनता से चर्चा की। बाढ़ में जब आप लोगों ने दिखाया तब भी हम लोगों ने उस पर काफ़ी चर्चा किया, उस पर हमने रिएक्ट किया। इसी प्रकार से जब किसी स्कूल के बारे में आप छापते हैं, किसी भी एक विशेष समस्या के बारे में आप लोग छापते हैं, तो हम लोग का प्रयास पूरा रहता है कि हम लोग उसके आप लोगों के न्यूज़ को पॉजिटिवली लें और उसको हम लोग उस पर रिएक्ट करें। बस मेरा ये बस आप लोगों से आग्रह रहेगा, मैं बस एक आग्रह ही कह सकता हूँ कि कुछ मुद्दे जो होते हैं वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं। जैसे अभी मैंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, इसी प्रकार कुछ मुद्दे थोड़े सेंसिटिव होते हैं, उस पर थोड़ा सा हमें मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं छापना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर संयमता का हम परिचय दें तो कभी कभार जो पब्लिक में जो एक मैसेज होता है, देखिए हम लोग का काम एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक को सहूलियत पहुंचाना है कि पब्लिक में एक अच्छा मैसेज रहे, पब्लिक जो है वो परेशान ना हो और पब्लिक को सही जानकारी मिले। ये तीन हमारे एम होते हैं। इसके लिए कभी कभार जो सूचनाएं होती हैं उसको सही समय पे निकालना, उसकी टाइमिंग ये बहुत क्रूशियल होती है। तो कभी कभार क्या होता है कि ब्रेकिंग निकालने के चक्कर में थोड़ा सा टाइमिंग जो होता है अर्लियर देन डिजायर्ड अगर हो जाए तो उसका इफेक्ट पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव की दिशा में मुड़ सकता है। तो वो जो एक रश है उसको हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा। तो वो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि वो अगर उसमें अगर थोड़ी प्रोफेशनलिज्म आ जाए तो काफ़ी हद तक सबके लिए एक अच्छा एक माहौल, एक अच्छा काम करने का वातावरण उसमें बन जाएगा। इसके साथ ही साथ आज मैं ये एडमिट करूँगा कि आज मैं पहली बार आया यहाँ सूचना कार्यालय में, यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है। यहाँ पे जो हमारे मीडिया बंधुओं के लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था की है, आप एक प्रोजेक्ट जो है किसी से मिल के बनाएंगे, एक अच्छा कक्ष कम से कम बैठने के लिए बने। ठीक है, मेरे पास प्रैक्टिकल ग्राफिक कुछ है आपको मांगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो उस काम को तेजी से आगे बढ़ाएं। ठीक है, अगले 6-8 महीने में 10 महीने में यहाँ पे हमारे जो मीडिया बंधु हैं उनके लिए एक अच्छे बैठने की व्यवस्था हो, एक अच्छा कैंटीन हो जिसमें आके वो बैठ सके, अपना न्यूज़ बना सके, चर्चा कर सके, तो एक बहुत एक अच्छा एक माहौल मिल जाएगा। दूसरा, आप लोगों ने कहा कि समय से समाचार मिल जाए, तो ये भी मैं कहूँगा कि समय से आप सभी विभागों से सूचना एकत्रित कर लीजिएगा। कहीं से कोई दिक्कत आ रही हो तो आप उनको बताइएगा। हम लोग अपनी जो स्टोरीज हैं हम लोग आपको जरूर रिलीज कर देंगे। इसके साथ ही साथ मैं सभी विभागों को भी ये मैं जरूर बोल दूँगा कि अच्छी बुरी कहानियाँ जो भी हों वो आपको जरूर सूचित करें। अगर कहीं कुछ कमी रह जाए तो उसमें अपना वर्जन जरूर दें कि वो कमी क्यों रह गई, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी गैजेटेड ऑफिसर अगर उसके विभाग में कोई कमी है तो वो कमी के पीछे जरूर कुछ कारण होगा या जरूर तो उसको सही करने के प्रति कार्य जरूर कर रहा होगा। वो इतना लापरवाह नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल उस पर ध्यान ना दे रहा हो। तो अपना वर्जन जरूर दें, ये मैं सभी को मैं कन्वे जरूर करूँगा। और इसके साथ ही साथ जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे कार्य भी हो रहे हैं, हम ये रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे जो होता है परिवर्तन बहुत आता है। कमियाँ जरूर रहती है, हर वक्त समस्याएं जरूर रहती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे सहूलियतें भी बढ़ती जाती हैं, तो लोगों की समस्याएं का प्रकार भी बदलता चला जाता है। सीतापुर के लोगों की समस्या अलग प्रकार की होती है, लखनऊ में समस्या अलग प्रकार की होती है, तो वो परिवर्तन आता रहता है। हम लोग का काम है कि हम परिवर्तन के साथ रहें। हम लोग आपको सारी सूचनाएँ समय हम उपलब्ध आपको जरूर कराएंगे
और इसके लिए मैं सभी विभागों को एक जरूर मैं उनको निर्देश भी जारी करूँगा कि आप लोगों को सूचना विभाग से तो मिले ही मिले, इसके साथ ही साथ समस्त विभागों के से भी आपको प्रॉपर सूचनाएँ अवश्य मिले। ऐसे आयोजनों में आके बड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ बैठ के आपके विचारों को सुन के प्रायः डेली बेसिस पे आप लोगों में से कई लोगों से वार्ता हो जाती है, बातें हो जाती है, मुलाकात हो जाती है, अलग अलग जगह पे हम लोग टकरा भी जाते हैं। तो लेकिन एक साथ बैठ के विचारों का आदान प्रदान, एक शिष्टाचार बना करके ये करने का ये बहुत अच्छा मंच है और आज ये मिला। और मैं जिला सूचना अधिकारी से ये भी आग्रह करूँगा कि समय समय पे इस तरीके का भी आप आयोजन करवाया करें, जिससे कि सिर्फ प्रेस दिवस के इतर भी ऐसे आयोजन हो जहाँ पे हम दोनों साइड की समस्याएं सुन लें, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि फिर उसके हम लोग जितनी समस्याएं उसको हम सही कर सकते हैं। मेरा यही मानना है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप सभी लोग यहाँ पे आए और थोड़ा मुझे लेट हुआ, आप लोगों ने इसका इंतज़ार किया, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा और आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों से प्रायः इसी प्रकार से इतने अच्छे वातावरण में मुलाकात होती है। सूचना अधिकारी लाल कमल ने जिलाधिकारी अनुज सिंह का माला व शॉल पहनाकर अभिवादन किया। इसके बाद सूचना अधिकारी लाल कमल ने भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा का भी माला व शॉल पहनाकर अभिवादन किया। वहीं जिलाधिकारी महोदय ने पत्रकार हरिओम अवस्थी, राहुल मिश्रा, आशीष मिश्रा, एसपी जायसवाल का शॉल देकर व माला पहनाकर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा जिलाधिकारी को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। मंच का सफल संचालन 45 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय पत्रकार, रंगकर्मी व कवि ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने की। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद के बहुत ही जुझारू जिलाधिकारी अनुज सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार शत्रुघ्न लाल तिवारी जी और हम सबके मुखिया जिला सूचना अधिकारी राजकमल जी, साथ में जिनसे हमने पत्रकारिता सीखी और बहुत दिनों तक हमें आशीर्वाद मिला, स्वर्गीय प्रकाश नारायण मल्होत्रा जी के पुत्र और हमारे कभी साथी भी रहे, अब राजनेता हो गए, अचिन मल्होत्रा जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। सामने बैठे हमारे बहुत ही वरिष्ठ और पत्रकार और सहयोगीगण। आज का दिन निसंदेह हम लोगों को जितना स्वतंत्रता दिलाता है, यानी स्वतंत्रता की याद दिलाता है, उतनी ही कहीं न कहीं जिम्मेदारी के प्रति भी हमारे कदम बढ़ाता है कि हम क्या जो आज़ादी मिली है उसका बखूबी निर्वहन भी उसकी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। क्योंकि सभी जानते हैं कि जब बदलाव आता है तो हर जगह बदलाव आता है। निसंदेह आज के जीवन में पत्रकारिता कठिन होती जा रही है, लेकिन उसमें भी हम यदि उसूलों पर टिके हैं, हम यदि अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारा भी वजूद है, पत्रकारिता का भी वजूद है और हम हमेशा स्थापित रहेंगे। बहुत सारे उदाहरण आज मौजूद हैं समाज में जो वर्षों बरस से पत्रकारिता करते आ रहे हैं और आज भी वो आदर्श बने हुए हैं। तो सबसे पहले यदि हमें स्वतंत्रता मिली है तो कहीं न कहीं हमें अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना होगा कि जो हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसकी सत्यता को भी बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज बहुत सारे वक्ताओं ने इसी पर प्रकाश भी डाला, अपनी दिक्कतों को भी गिनाया और क्या क्या चुनौतियां हैं उसको भी बताया। आज चूंकि जिले के मुखिया जिले के विकास के लिए बहुत कुछ करने के लिए तत्पर रहने वाले जिलाधिकारी बैठे हैं और हम लोगों के बहुत से समाचारों का अवलोकन करते हैं और उस पर कार्रवाइयां भी करते हैं। हम लोग एक सूचना के माध्यम हैं और आप तक बहुत सारी जानकारियां जिले की पहुंचाते हैं और उम्मीद रखते हैं कि
जो जिम्मेदारियां होती हैं जब उसको निभाते हैं तो उसको अपने अपने अंदाज से भी लोग लेते हैं। हम लोगों का ये दृष्टिकोण नहीं रहता है कि कोई विरोध में खबर है या पॉजिटिव है। जो खबर होती है वो खबर बनती है, अब उसका मानक अपने अपने हिसाब से भी कभी कभी हो जाता है। और इतना सशक्त माध्यम है, बहुत सारी पूरे जिले भर की जानकारी आपको कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में मिल जाती है। बहुत से साथी ऐसे बैठे हैं जहां आज भी पहुंचना मुश्किल होता है और वहां की सूचना हम लोग उपलब्ध करा के आप तक पहुंचाते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो पत्रकारिता के प्रति हम लोगों की निष्ठाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, उसको भी निभाने का पूरा प्रयास करते हैं। कई बार दिक्कतें आती हैं, कुछ अपेक्षाएं भी रहती हैं। जिलाधिकारी महोदय जब आज इस प्रांगण में आए तो उनकी चिंता झलकी कि आप लोगों के बैठने का यहाँ इंतजाम है कि नहीं। बताया गया बिल्डिंग बहुत पुरानी है, यहाँ पानी भर जाता है। तो यही जो सूचना का आदान संवाद जो है बहुत कुछ आगे ले जाता है। आज संवाद बना है और ये समस्या पहुंची है और इस उम्मीद के साथ पहुंची है कि जो बहुत बरसों बरस हमारी मांगे हैं, एक बैठने का स्थान होना चाहिए, एक प्रेस क्लब होना चाहिए, इस बिल्डिंग का कायाकल्प होना चाहिए। तो आज चूंकि परिवार में बैठे हुए हैं और ये चिंताएं हम लोगों ने व्यक्त की है और जहां व्यक्त की है वो हमें इसका लाभ दे सकते हैं। बहुत उचित जगह पे आज सर उम्मीद करेंगे कि आप आए हैं तो आज इसके प्रति भी एक आप यहाँ से चिंता करके जाएंगे और उस चीज का निर्वहन उसका करेंगे जिम्मेदारी से। तो सबसे बड़ी जो आज की चिंता से निकल करके ये आई कि आज बहुत कठिन परिश्रम में हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको लोग अपने अपने तरीके से ले लेते हैं। हमारा काम सिर्फ सूचना देने का है, सूचना पर हमसे ले ले, कार्रवाई आपका करने का कर्तव्य है। और हम लोग सूचना देते हैं और सूचना वर्षों बरस से देते आ रहे हैं। इसमें कुछ सुविधाएं आपके स्तर से हो सकती हैं, आपके विभाग के स्तर से हो सकती हैं, क्योंकि आपकी जो जिम्मेदारी है शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। उन योजनाओं को यदि संवाद अच्छा होता है तो निसंदेह जो लीड खबर बनती है उसमें यदि अच्छे विभागों से, अच्छे अधिकारियों से संवाद अगर वो जानकारी देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी खबर वहां आ जाती है। और यही उम्मीद करेंगे कि बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी जानकारियां आप लोगों के पास हैं, रहती हैं। ये सारे लोग यही चाहते हैं कि उनको खबर मिले शाम तक। अगर वो खबरें इनको मिलती रहेंगी तो अच्छी खबर भी अब पढ़ना चाहता है आदमी, अच्छी जानकारियां भी चाहता है। तो आपसे यही उम्मीद है, आज सारे लोगों ने यही उम्मीद की कि कम से कम जो जिले की अच्छी जानकारियां हैं वो जरूर एक माध्यम पर आए। आपके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उन तक मैसेज हो कि कोई अगर जानकारी किसी योजना की चाह रहा है तो उसको समुचित जानकारी दी जाए और समय पर दी जाए, क्योंकि हर ट्रेन और प्लेन का समय होता है, ऐसे ही अखबार और चैनल का भी अपना एक समय होता है। उसके बाद देने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचता है सर। तो यही आज उम्मीद के साथ परिवार में सारे लोग बैठे थे और बहुत देर से आपका इंतजार हो रहा था, लेकिन आप भी महत्वपूर्ण बैठक में थे। हम लोगों ने आखिर तक इंतजार किया और इस उम्मीद के साथ कि आज परिवार के मुखिया बीच में बैठे हैं, बहुत कुछ देकर जाएंगे और बहुत कुछ आज हम लोगों को सीख भी देंगे। धन्यवाद। भाजपा के जिलाध्यक्ष और पत्रकार अचिन मेहरोत्रा ने पत्रकारिता को अपने पिता स्वर्गीय प्रकाश मेहरोत्रा से देखा और सीखा और बचपन से बेहद करीब से अनुभव किया। के बाद मैं बीमारी से उठा हूँ और 15 दिन के बाद पहला मंच है जिसमें मैं बोलने जा रहा हूँ। तो बहुत लंबा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बोलूंगा वो आपसे और मुझसे जुड़ा होगा और वो जरूर कुछ ना कुछ आपके जीवन में एक नई दिशा दिखाने का काम करेगा। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम तो मैं सभी अपने पत्रकार साथियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और इस मंच के माध्यम से स्वर्गीय गिरीश चंद्र मिश्रा जी, स्वर्गीय प्रकाश नाथ मेहरोत्रा जी जो मेरे पिता थे और सभी यहाँ के जो सम्मानित पत्रकार साथी हैं जिन्होंने हमारे जनपद को गौरवान्वित करने का काम किया था और आज हमारे बीच नहीं है, उनको नमन करता हूँ, उनके चरणों में अपना प्रणाम देता हूँ। मंच पर विराजमान
हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बड़े भाई, जिनका सदैव मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है, ऐसे श्री पंकज सिंह गौड़ जी, चाचा श्री प्रतीक जी, जो अभिभावक के रूप में सदैव मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। सामने बैठे सबसे परिचित हूँ क्योंकि इसी परिवार का अंग हूँ और काफी लंबी पारी पत्रकारिता में खेलने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में आया। तरुण मित्र और कई और अखबारों में अपनी लेखनी भी लिखी, बाईलाइन खबरें भी लिखी। शुरुआत भी हुई जब तरुण मित्र में काम करना शुरू किया था तो एक पूर्व मंत्री थे जो अब हमारे बीच नहीं है, उनके खिलाफ एक खबर लगाई थी। उनका फोन आया, वो उन्होंने मिलने भेजा। वो ये नहीं जानते थे कि मैं प्रकाश जी का लड़का हूँ और जब रूबरू हुए मुझसे तो उनका तुम तो घर के बेटे थे। तो उस एक इंसिडेंट ने विचार ये जरूर मन में लाया कि पत्रकारों को भी अपने जीवन में जो अपनी लेखनी पूरी ईमानदारी से चलानी पड़ती है तो बहुत कुछ संघर्ष देखने पड़ते हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये साक्षात मेरे जीवन में हुआ था। और आज भी सुधीर मल्होत्रा जी जो सेठिया वाले हैं, उन्हीं के आवास पर बैठकर वो विषय का सॉल्यूशन हुआ था, बातचीत हुई थी। मित्रों, आज जो विषय है वो राष्ट्र निर्माण में पत्रकारों की क्या भूमिका है, पत्रकारिता की क्या भूमिका है, ये विषय है। अभी इस मंच के माध्यम से मेरे प्रिय भाई आशीष जी अभी कह के गए थे कि एक खबर जहांगीराबाद वाली लगी थी जिसपे आदरणीय डीएम साहब बड़ा नाराज हो गए थे। मित्रों, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि लंबे समय से मैंने भी अपने पूरे, क्योंकि जो 36 साल की आयु का हूं, लेकिन मेरे पिताजी 37 वर्षों तक एक ही समाचार पत्र में ब्यूरो प्रमुख के रूप में थे और तब से उनको देखता था जब हाथ से लिखकर और डाक के माध्यम से डाक जाती थी और 2 दिन बाद खबर छपती थी। अनिल जी भी यहाँ बैठे हैं, देखता था कि क्या क्या संघर्ष करने पड़ते थे। वो भी देखा जब फैक्स का युग आया कि यहाँ से फैक्स हो जाता था, फिर खबर छपती थी। तो एक विषय अभी आशीष भैया ने कहा कि डीएम साहब उस विषय को लेकर नाराज हो गए। मित्रों, जब हम इस क्षेत्र में आते हैं तो इस क्षेत्र में आने के बाद हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमसे कौन खुश है और कौन नाराज है। हमें चिंता से इस विषय की करनी चाहिए कि हमने कलम जो अपनी चलाई है वो पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ चलाई है, कहीं उसमें कोई लोभ या हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ तो नहीं छुपा है। मित्रों, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज कुछ जैसे पत्रकारों को लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं होती हैं, लेकिन आज भी ऐसे बहुत से पत्रकार जगत के सितारे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से एक उच्चतम स्थान अपने जीवन में प्राप्त किया। और जिस क्षेत्र में, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में वो कदम रख देते हैं तो उनको पूरा मान सम्मान और पूरे स्वाभिमान के साथ वो उस क्षेत्र में अपने कार्य को करते हैं। मित्रों, आज की जो वर्तमान स्थितियां हैं, जैसा कि मैं सबके अभी उद्बोधन सुन रहा था, गीतू भैया ने भी विस्तार से पूरा विषय बताया कि उन्होंने कई उदाहरण भी बताया कि हम लोग को जब कभी भी कोई खबर चलानी चाहिए तो उसकी परख कर लेनी चाहिए कि वो खबर 100% सत्य हो, क्योंकि जब कोई खबर हम दिखाते हैं तो वास्तविकता में ये सत्य है कि उस खबर का जो सोर्स है, जिस सोर्स के माध्यम से हमने उस खबर को चलाया है, उस सोच में अगर कोई त्रुटि है तो उसका असर जिसके खिलाफ हम वो खबर चला रहे हैं या जिसके पक्ष में हम वो खबर चला रहे हैं, उसके पूरे परिवार, उसके पूरे जितने उसके जानने वाले उन पर पड़ता है। तो हम लोग का एक कर्तव्य बनता है कि हम कोई भी खबर चलाएं या कोई भी अपनी लेखनी चलाएं तो ये एक बार पूरी तरह से परफेक्ट रूप से अपने मन में, वचन में ये बोले कि हम जो कुछ लिखने जा रहे हैं वो यथार्थ है, बिल्कुल सत्य है। मित्रों, पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत सी विडंबनाएं आती हैं। मैं देखता हूं बहुत से ऐसे साथी हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं। विनोद यादव जी थे, हम लोग के बीच में ही काम करते थे। आर्थिक रूप से भी बहुत सा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस व्यक्ति ने ये सोचा कि मैं पत्रकार जगत से अपनी जीवनी चला लूंगा तो वो कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तमान का जो प्रवेश है वो बिल्कुल अलग है। वर्तमान का प्रवेश इसलिए अलग है कि पत्रकारिता को सोशल मीडिया ने भी बहुत कैप्चर कर रखा है और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सी भ्रामक सी न्यूज फैलती हैं जो एक कॉपी पेस्ट के माध्यम से लोगों तक इतनी जल्दी पहुंच जाती है जितनी जल्दी हम आप नहीं पहुंच पाते। लेकिन मित्रों, ये एक सत्र है कि हमारे बीच में प्रतीक चाचा बैठे हैं। मैं इनको बहुत बचपन से देखता हूँ,
कई कार्यक्रमों में आपके साथ मंच साझा करने का मौका मिला। कई बार आपके जो लेख हैं वो भी मैंने सुने, पढ़े। तो आप इनकी सादगी से ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आदमी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, ये 45 वर्षों से इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अगर व्यक्ति अपने कार्य को कर रहा है तो उसको वैसा ही सम्मान मिलता है जैसे आज प्रतीक चाचा को हम सब लोग देने का काम करते हैं। मित्रों, मैं ये जो विषय था कि राष्ट्र निर्माण में पत्रकारिता की भूमिका का, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मेरा तो ये मानना है कि अगर जब तक पत्रकार सजग नहीं होगा और उसकी लेखनी नहीं चलेगी तो राष्ट्र निर्माण की एक भी सीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है तो पत्रकार जगत की ही है। तो मैं एक बार पुनः आप सभी पत्रकार साथियों को एक बार इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस मिशन और जिस ध्येय को लेकर आप सब अपने अपने क्षेत्रों में निकले हैं उसमें निरंतर सफलताएं पाते रहें। हमारे महेंद्र अग्रवाल ने पंकज सिंह गौर को माल्यार्पण कर व शॉल भेंट की। अशोक यादव ने भाजपा जिलाध्यक्ष सचिन मेहरोत्रा का माल्यार्पण कर शॉल भेंट की। लाल कमल ने महेंद्र अग्रवाल का माल्यार्पण कर शॉल भेंट की। राहुल मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार को शत्रुघ्न तिवारी ने माला पहनाया और शॉल भेंट किया और महेंद्र अग्रवाल ने ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीप को माला पहनाकर व शॉल भेंट की। जिलाधिकारी ने कहा कि पत्रकारों के बैठने व मीटिंग के लिए एक प्रेस क्लब होने की बात भी रखी। वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने जीवन के अनुभव को साझा किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रताप जायसवाल, वरिष्ठ पत्रकार शत्रुघ्न लाल तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार आशीष मित्रा, स्वतंत्र मान्यता प्राप्त पत्रकार राहुल मिश्र, दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ जगदीश शुक्ला, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर और अमर उजाला के संवाददाता अजय विक्रम सिंह, दैनिक भास्कर के संवाददाता हरिओम अवस्थी, वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र अग्रवाल, दैनिक अमृत विचार के ब्यूरो चीफ सुषमा पांडे, एसपी जायसवाल, सूरज तिवारी, नमन अवस्थी सहित भारी संख्या में पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।